चैप्टर 5 ओवरकमिंग फियर एंड डाउट। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन कोई अदृश्य ताकत आपको रोक रही है? क्या आपने कभी किसी शानदार मौके को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपके मन में डर और संदेह था? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी डर और संदेह के कारण अधूरी संभावनाओं के साथ जीते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह डर और संदेह आता कहां से है और इससे छुटकारा पाने का तरीका क्या है? डर और संदेह आपके दिमाग की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। जब भी आप किसी नए मौके की ओर बढ़ते हैं, आपका दिमाग आपको खतरे से बचाने के लिए डर का निर्माण करता है। यह एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो हमारे पूर्वजों को जंगल में खतरों से बचाने के लिए विकसित हुआ था। लेकिन आज के समय में यह डर हमारे जीवन में सफलता की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन गया है। हमें असल में कोई खतरा नहीं होता, लेकिन हमारा दिमाग हमें वही पुरानी चेतावनी देता है। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? अगर लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे तो? क्या मैं सच में इतना काबिल हूं? ये सारे विचार सिर्फ भ्रम हैं, लेकिन अगर हम इन्हें सच मान लें तो ये हमारी पूरी जिंदगी को सीमित कर सकते हैं। संदेह का जन्म भी इसी डर से होता है। जब हम खुद पर पूरा विश्वास नहीं करते तो हमारा दिमाग हमें हर संभव वजह बताने लगता है कि हम क्यों सफल नहीं हो सकते। अगर कोई व्यक्ति खुद से कहे कि शायद मैं इतना अच्छा नहीं हूं, तो उसका दिमाग हर उस घटना को याद करना शुरू कर देगा जब वह असफल हुआ था। लेकिन अगर वही व्यक्ति खुद से कहे कि मैं यह कर सकता हूं, तो उसका दिमाग ऐसे उदाहरण खोजने लगेगा जो इस विश्वास को सही साबित करे। यही कारण है कि सेल्फ बिलीफ यानी आत्मविश्वास को विकसित करना इतना जरूरी है। क्या आपने कभी देखा है कि छोटे बच्चे किसी भी चीज को करने से पहले डरते नहीं हैं? वे गिरते हैं, चोट खाते हैं, लेकिन फिर भी बार बार कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज हमें यह सिखाने लगता है कि असफलता बुरी चीज है। हमें यह सिखाया जाता है कि अगर हम किसी काम में असफल हो गए तो इसका मतलब है कि हम उसमें अच्छे नहीं हैं। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। असफलता केवल एक संकेत है कि हमें और प्रयास करने की जरूरत है, न कि यह कि हम कुछ करने के लायक नहीं हैं। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने डर और संदेह को हराया, वही लोग दुनिया में सबसे बड़े बदलाव लाए। थॉमस एडिसन से जब पूछा गया कि उन्होंने 10,000 बार असफल होने के बाद भी हार क्यों नहीं मानी, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं 10,000 तरीके खोज चुका हूं जो काम नहीं करते। अब मैं सही तरीका खोजने के और करीब हूं। अगर उन्होंने डर और संदेह को अपने ऊपर हावी होने दिया होता, तो आज दुनिया में बल्ब का आविष्कार नहीं हुआ होता। तो सवाल यह है कि हम अपने डर और संदेह को कैसे खत्म करें? सबसे पहले डर को स्वीकार करना सीखें। जब भी कोई डर आपके दिमाग में आए, तो उसे दबाने की कोशिश मत कीजिए। इसके बजाय खुद से पूछिए, यह डर मुझे किस चीज से बचाने की कोशिश कर रहा है? अधिकतर मामलों में आपको पता चलेगा कि आपका डर सिर्फ आपकी कल्पना है और उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा तरीका है एक्शन लेना। डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप वही करें जिससे आपको डर लगता है। जब आप किसी डर का सामना बार बार करते हैं, तो आपका दिमाग उसे सामान्य मानने लगता है और वह डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को स्टेज पर बोलने से डर लगता है, तो वह जितनी बार स्टेज पर जाएगा, उसका डर उतना ही कम होता जाएगा। तीसरा तरीका है सकारात्मक आत्मवार्ता, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जब भी संदेह आपके दिमाग में आए, तो उसे चुनौती दीजिए। अगर आपका दिमाग कहे तुम यह नहीं कर सकते, तो जवाब में कहिए, क्यों नहीं? मैंने इससे पहले भी मुश्किल चीजें की हैं और मैं यह भी कर सकता हूं। जब आप बार बार खुद से सकारात्मक बातें करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है और आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। याद रखिए, डर और संदेह केवल भ्रम हैं। वे आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि आपको और मजबूत बनाने के लिए हैं। जब आप इनसे भागते हैं, तो ये और बड़े होते जाते हैं, लेकिन जब आप इनका सामना करते हैं, तो ये धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। इसलिए अगली बार जब भी आप किसी मौके से सिर्फ इसलिए पीछे हटने लगें क्योंकि आपको डर लग रहा है, तो खुद से एक ही सवाल पूछिए, अगर मैं असफल भी हो गया
तो क्या यह दुनिया खत्म हो जाएगी? जवाब हमेशा नहीं होगा। तो फिर डर किस बात का? अपने डर को हराइए, अपने संदेह को खत्म कीजिए। चैप्टर 6 टेकिंग एक्शन विद द राइट माइंडसेट। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो बड़े सपने तो देखते हैं लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने के लिए कोई कदम नहीं उठाते? वे हमेशा कहते हैं कि मैं अमीर बनना चाहता हूं, मुझे अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, या एक दिन मैं बहुत बड़ा काम करूंगा। लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि उन्होंने इसके लिए अब तक क्या किया, तो उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं होता। यही सबसे बड़ी समस्या है, एक्शन की कमी। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि असली बदलाव तब आता है जब हम अपने सपनों की ओर सही मानसिकता के साथ कदम बढ़ाते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोग कोई जादूगर नहीं होते। उनके पास भी वही 24 घंटे होते हैं जो आपके पास हैं। लेकिन जो चीज उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है वह यह है कि वे एक्शन टेकर्स होते हैं। वे सिर्फ सोचते नहीं, बल्कि अपनी सोच को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करते हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हैं तो आपको भी सिर्फ सोचने की जगह एक्शन लेना शुरू करना होगा। लेकिन एक्शन लेने से पहले सबसे जरूरी चीज है राइट माइंडसेट। बिना सही मानसिकता के लिए गए कदम अक्सर अधूरे रह जाते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले अपनी सोच को सफलता के लिए तैयार करना होगा। जब आप किसी भी बड़े लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं तो सबसे पहले आपका दिमाग आपको डराने की कोशिश करेगा। यह आपको बताएगा कि यह बहुत मुश्किल है, तुमसे नहीं होगा, या अगर तुम असफल हो गए तो। लेकिन यह सिर्फ एक मेंटल ट्रिक है। आपका दिमाग आपको कंफर्ट जोन में रखना चाहता है क्योंकि उसे बदलाव से डर लगता है। लेकिन अगर आप इस डर के आगे घुटने टेक देते हैं तो आप कभी अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए जब भी कोई नया काम शुरू करें तो पहले से ही खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लें कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह संभव जरूर है। एक्शन लेना सिर्फ पहला कदम नहीं है, बल्कि यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। बहुत से लोग जोश में आकर किसी नए काम की शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन जब कुछ ही दिनों में उन्हें मुश्किलें आने लगती हैं तो वे हार मान लेते हैं। इसका कारण यह है कि उन्होंने पहले से ही अपनी मानसिकता को संघर्ष के लिए तैयार नहीं किया था। जब भी आप किसी भी लक्ष्य की ओर बढ़ें तो यह तय कर लें कि आप रास्ते में आने वाली हर चुनौती का सामना करेंगे और तब तक चलते रहेंगे जब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। सही मानसिकता के साथ एक्शन लेने का मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ना है। कई बार लोग बिना सोचे समझे मेहनत में लगे रहते हैं, लेकिन उन्हें सही दिशा नहीं मिलती। यह ठीक वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के किसी अनजान रास्ते पर चल देना। इसलिए एक्शन लेने से पहले आपको यह समझना होगा कि आपकी मंजिल क्या है और वहां तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। एक बार जब आपकी सोच स्पष्ट होगी, तब आपका हर कदम आपको सफलता के और करीब ले जाएगा। अगर आप सही मानसिकता के साथ एक्शन लेने की ताकत को समझना चाहते हैं तो किसी किसान के बारे में सोचिए। जब वह बीज बोता है तो उसे यह नहीं पता होता कि उसे फसल कब मिलेगी, लेकिन वह यह जानता है कि अगर वह सही समय पर बीज डालेगा, उसे रोज पानी देगा और धूप में सूखने से बचाएगा, तो कुछ समय बाद उसकी मेहनत रंग लाएगी। ठीक यही नियम आपकी जिंदगी पर भी लागू होता है। जब आप किसी लक्ष्य के लिए मेहनत करना शुरू करते हैं तो आपको शुरुआत में कोई नतीजा नहीं दिख सकता, लेकिन अगर आप लगातार सही दिशा में मेहनत करते रहेंगे तो आपकी सफलता निश्चित है। कई लोग असफलता के डर से कोई कदम ही नहीं उठाते, लेकिन असल में असफलता से बड़ा डर यह होना चाहिए कि कहीं हमने कोशिश ही न की हो। जब आप किसी भी काम को शुरू करते हैं तो आपके पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो आप सफल हो जाते हैं या फिर आप सीखते हैं कि अगली बार और बेहतर कैसे करना है। लेकिन जब आप कोई एक्शन ही नहीं लेते तो आप अपने ही सपनों को मरने देते हैं। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो आज ही पहला कदम उठाइए, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो, लेकिन वह आपको आपकी मंजिल के और करीब ले जाएगा। याद रखिए, एक्शन के बिना कोई सपना हकीकत में नहीं बदलता। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसे के बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा। आपको उसके लिए नए स्किल्स सीखने होंगे, नए मौके तलाशने होंगे
और मेहनत करनी होगी। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको अभी इसी पल यह फैसला लेना होगा कि आप सिर्फ सोचेंगे नहीं बल्कि एक्शन लेंगे, सही मानसिकता के साथ, और तब तक चलते रहेंगे जब तक अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर लेते। चैप्टर 7, मैनिफेस्टिंग सक्सेस एंड हैप्पीनेस। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग चाहे जो भी करें, उनकी जिंदगी में सफलता और खुशियां अपने आप आती रहती हैं? वहीं कुछ लोग कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन उनके हाथ सिर्फ संघर्ष और असफलता ही लगती है। क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है? बिल्कुल नहीं। यह सब हमारी सोच, हमारे विश्वास और हमारे द्वारा ब्रह्मांड को दी गई ऊर्जा पर निर्भर करता है। हम जो सोचते हैं वही हमारी वास्तविकता बनती है, और यही मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा रहस्य है। जो कुछ भी आप गहराई से महसूस करते हैं और विश्वास के साथ चाहते हैं, वह किसी न किसी रूप में आपकी जिंदगी में जरूर आता है। हमारी सोच और भावनाएं हमारी ऊर्जा को नियंत्रित करती हैं। जब हम खुद को सफल, खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं तो हम वैसी ही ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजते हैं, और ब्रह्मांड हमें वैसी ही परिस्थितियां, मौके और लोग भेजता है जो हमारे उस विश्वास को सच कर सकें। लेकिन जब हम लगातार यह सोचते रहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी जिंदगी में सिर्फ मुश्किलें ही हैं, या मुझे कभी सच्ची खुशी नहीं मिलेगी, तो हम नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने लगते हैं और हमारी जिंदगी में परेशानियां बढ़ने लगती हैं। यही कारण है कि जो लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं, वे अपनी जिंदगी में और भी ज्यादा समस्याएं खींचते हैं। सफलता और खुशी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सबसे पहला कदम है अपने दिमाग को सही दिशा में प्रोग्राम करना। जब भी आप किसी लक्ष्य को पाने की इच्छा रखते हैं तो आपको सिर्फ यह नहीं सोचना चाहिए कि काश यह हो जाए, बल्कि यह मान लेना चाहिए कि यह पहले से ही मेरा है। जब आप खुद को पहले से ही सफल महसूस करने लगते हैं तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है और आपके चारों ओर ऐसे मौके पैदा करने लगता है जो आपकी सोच को हकीकत में बदल सकें। यही कारण है कि महान लोग हमेशा कहते हैं, एक्ट एज इफ यू ऑलरेडी हैव इट एंड द यूनिवर्स विल डिलीवर इट टू यू। खुशी और सफलता को आकर्षित करने का एक और शक्तिशाली तरीका है ग्रैटिट्यूड, यानी आभार प्रकट करना। जब आप अपनी जिंदगी में उन चीजों के लिए आभारी होते हैं जो आपके पास पहले से हैं, तो ब्रह्मांड आपको और ज्यादा खुशियों और अवसरों से भर देता है। हर दिन अपने पास मौजूद अच्छी चीजों पर ध्यान दें। आपका स्वस्थ शरीर, आपका परिवार, आपके दोस्त, आपकी क्षमताएं और वे छोटे छोटे पल जो आपको सुकून देते हैं। जब आप आभार प्रकट करते हैं तो आप अपने दिमाग को यह संदेश देते हैं कि आपकी जिंदगी में पहले से ही बहुत कुछ अच्छा है, और फिर ब्रह्मांड उसी के अनुरूप और ज्यादा अच्छाइयां आपकी ओर भेजता है। लेकिन सिर्फ सोचने और महसूस करने से ही सफलता नहीं मिलती। आपको अपने लक्ष्यों की ओर कदम भी बढ़ाने होंगे। जब आप किसी चीज को पूरे विश्वास के साथ चाहते हैं और उस पर सही एक्शन लेते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोलने लगता है। बहुत से लोग सिर्फ सोचने में ही अपना समय बर्बाद कर देते हैं, लेकिन जो लोग अपनी सोच को हकीकत में बदलने के लिए एक्शन लेते हैं, वही असल में सफलता हासिल करते हैं। ब्रह्मांड को अपनी ओर से एक साफ संकेत देना जरूरी है। अगर आप एक चीज चाहते हैं लेकिन अंदर से उस पर संदेह करते हैं, तो आपकी ऊर्जा भ्रमित हो जाती है और आप उसे आकर्षित नहीं कर पाते। मान लीजिए आप अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन अंदर से आपको लगता है कि पैसा बुराई की जड़ है, या मुझे अमीर बनने का मौका कभी नहीं मिलेगा, तो आप कभी भी वित्तीय सफलता को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अपने विश्वासों की जांच करें और हर नकारात्मक सोच को बदलकर उसे सकारात्मक बनाएं। सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपनी जिंदगी की हर चीज को लेकर एक उच्च ऊर्जा स्तर बनाए रखें। जब आप खुश रहते हैं, प्रेरित रहते हैं और हर चीज को सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, तो आप अपनी ओर ज्यादा सफलता और खुशियां खींचते हैं। जब आप खुद को शक्तिशाली मानते हैं और अपनी क्षमता पर विश्वास रखते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपकी इस सोच को सच करने के लिए परिस्थितियां बनाना शुरू कर देता है। याद रखिए, आपकी जिंदगी आपकी सोच का प्रतिबिंब है। अगर आप अपनी सोच को सकारात्मक, शक्तिशाली और विश्वास से भरपूर बना सकते हैं,
तो कोई भी चीज आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। इसलिए आज से ही अपने दिमाग को सही दिशा में सेट कीजिए, अपनी सोच को बड़े सपनों के अनुरूप बनाइए और सफलता और खुशी को अपने जीवन में आकर्षित करने की शक्ति को समझिए। जब आप सही मानसिकता के साथ ब्रह्मांड को अपना संदेश देते हैं तो पूरी कायनात उसे हकीकत में बदलने के लिए काम करने लगती है। तो दोस्तों, द माइंड इज एवरीथिंग हमें यह सिखाती है कि हमारी जिंदगी हमारे विचारों का ही प्रतिबिंब है। हम जो सोचते हैं वही हमारी वास्तविकता बन जाती है। अगर हम सफलता, खुशी और समृद्धि चाहते हैं तो हमें अपने दिमाग को उसी दिशा में प्रशिक्षित करना होगा। इस किताब में हमने सीखा कि कैसे हमारे बिलीफ सिस्टम, सबकॉन्शियस माइंड, पॉजिटिव थिंकिंग, फियर और डाउट पर काबू पाना, सही मानसिकता के साथ एक्शन लेना और सफलता को मैनिफेस्ट करना हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। अब सवाल यह है कि क्या आप सिर्फ इस ज्ञान को सुनकर भूल जाना चाहते हैं या फिर इसे अपनी जिंदगी में लागू करके खुद को एक बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं? क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब आप इस सीख को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। आज से ही अपने विचारों को नियंत्रित करना शुरू करें, अपने डर को हराकर बड़े फैसले लें और अपने अवचेतन मन को सफलता के लिए प्रोग्राम करें। जब आप यह करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव आने लगे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपने विचार हमें कमेंट में बताएं कि इस किताब का कौन सा सिद्धांत आपको सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। और अगर आप इसी तरह की और भी दमदार किताबों की समरी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को